नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल भाविस्कर दुबई जॉब्स टिप्स में आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इसके आगे एक मैंने वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। उस पर भी मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। और दूसरी एक बात ये बतानी थी कि अभी काफ़ी सारे मुझे मैसेजेज आते हैं। काफ़ी लोगों को मैं रिप्लाई करता हूँ जिनको नहीं कर पाता हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे भी थे लड़के जो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास डिग्री नहीं है या हम अंडर ग्रेजुएट है, तो वैसे अगर कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए दुबई में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं उनको वही बोलूँगा, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट हो तो भी आप अच्छे से अच्छे जॉब यहाँ पे ले सकते हो आपकी स्किल्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जिनके पास डिग्री नहीं है वो क्या क्या काम कर सकते हैं। एक तो वो यहाँ पे एज अ कैशियर काम कर सकते हैं। दूसरा वो एज अ टैक्सी ड्राइवर काम कर सकते हैं। फिर मैं अगर बताऊँ तो वो सेल्स में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। अगर सेल्स और मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे बैंकिंग में काम कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है उसमें आप काम कर सकते हैं। फिर आप पैकेजिंग में जा सकते हैं। प्रोडक्शन जितनी भी कंपनियां हैं, आप पैकेजिंग में जा सकते हैं, हाउसकीपिंग में जा सकते हैं। फिर आप सिक्योरिटी का जॉब कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप जो बोलते हैं हेल्पर का, आप हेल्पर का भी जॉब कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं अगर किसी बंदे ने आईटीआई किया हो। ठीक है, कुछ डिप्लोमा होल्डर है, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर को हम लोग डिग्री होल्डर नहीं मान सकते क्योंकि वो स्पेसिफिक डिप्लोमा है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर टैक्सी ड्राइवर की बात करें तो आप टैक्सी ड्राइवर को दुबई में, अगर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी लाइसेंस है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के लिए अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 हज़ार दिरहम का एक्सपेंस आता है। और अगर आपके पास इंडिया में फोर व्हीलर का लाइसेंस है तो आपको कुछ क्लासेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। जो आरटीए के क्लासेस होते हैं वो काफ़ी कुछ कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से खर्चे में थोड़ी कम कम हो जाता है खर्चा। अगर कैशियर की मैं बात करूं तो कैशियर को आराम से यहाँ पे 2-2.5 हज़ार दिरहम के अराउंड जॉब मिल जाता है। 2.5 हज़ार अगर आप 20 रुपये कैसे कैलकुलेशन करो तो 50-60 थाउजेंड के आसपास मिल जाता है। वेटर की जॉब की बात करें तो वेटर की जॉब में भी इतना तो मिल ही जाता है। ठीक है, अराउंड। और फिर अगर पैकेजिंग लेबर की बात करो तो भी आपको 1800, 2000, 2200, वो कंपनी कंपनी पे डिपेंड होता है, तो आपको उस पर भी मिल जाता है। ठीक है। ठीक है, तो बात हो गई हमारी विदाउट डिग्री की जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप ये कर सकते हैं। फिर काफ़ी मैं ऐसे भी कैंडिडेट को जानता हूँ कि जिनका डिग्री का है नहीं उनके पास ऐसा कुछ भी, लेकिन उन्होंने आईटी में काफ़ी अच्छा अपने आप को डेवलप किया है। ठीक है, तो मैंने देखे हैं काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स कि जिनके पास हार्डवर्क हार्डवर्क वो बोलते हैं ना, जो हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का जो उसमें डिग्री नहीं होते हुए भी वो अच्छा काम परफॉर्मेंस करके अच्छी सी अच्छी जॉब ले रहे हैं, तो आप उसमें भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरे तो जितनी मेरे दिमाग में आ रही है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर लेबर की जॉब में बोलूँ ना, हेल्पर की जो जॉब बोलते हैं, तो हेल्पर की जॉब में ऐसा है कि आपको किचन हेल्पर की जॉब अच्छे से अच्छी मिल सकती है। फिर आपको और अगर मैं बात करूं तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काफ़ी हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा सैलरी स्केल मिल जाता है। तो आज के लिए मैं बस ये मैटर मुझे डिस्कस करना था, तो आप लोगों के साथ मैं बात करना चाहता था इसके रिलेटेड। काफ़ी क्वेरीज थी उस पर। तो जितने भी आप हैं वो पहले तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी चैनल से वैल्यूज़ मिलती है तो आप पक्का मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी जो भी कमेंट है आप कमेंट करो, मैं आपको उस पर भी रिप्लाई करूँगा। और मेरा नंबर तो मैंने मेरी चैनल पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ ही है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर मुझे पूछ सकते हैं।
और दूसरा एक है कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट लड़के लड़कियां होती है वो मुझे कितनी बार पूछते हैं कि सर इंग्लिश का कैसे है। तो मैं उन सभी को वही कहना चाहूँगा कि देखो, इंग्लिश कोई पैरामीटर नहीं है आपकी इंटेलिजेंस का या आपके कैलिबर का, कोई पैरामीटर नहीं है वो, ठीक है। इंग्लिश एक टूल है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज को एक टूल गिनता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है। आप अपने आप को, आपको कुछ बताना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, तो वो कम्युनिकेशन टूल है। वो आपका इंटेलिजेंस का पैरामीटर नहीं है। यानी आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि मैंने ऐसे डफर भी देखे हैं जिनको काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर ज़ीरो, उनका जो कॉमन सेंस वो ज़ीरो, सिर्फ बोलने में होते हैं। अगर आप उनको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी कर लोगे तो वो आंसर नहीं दे पाते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि आपको बेसिक इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुझे सामने वाला मुझे क्या कहना चाहता है और मैं उसको क्या आंसर दूँ, ठीक है। बेसिक इंग्लिश बोलते हैं उसको। जो बोलते हैं ना कि हम रोज के, अब फॉर एग्जांपल मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी तो सबसे टफ लैंग्वेज है, आपको अगर नहीं पता हो तो। हिंदी में इतने सारे वर्डिंग है, ठीक है। लेकिन रोजिंदा ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम लोग सिर्फ कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ सेंटेंस ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही हमें इंग्लिश में करना है। तो आपको कुछ नहीं, आप 1-1.5 महीने का उसमें प्रैक्टिस करोगे, आपका अच्छे से अच्छा रोज़ रीड करोगे उसको। मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस है और कुछ यूट्यूब चैनल्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश के बारे में मीन्स कौन सी एप्लीकेशन है, क्या है, तो आप मुझे बता देना। आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, इंडिया के व्हाट्सएप पे या दुबई के व्हाट्सएप नंबर पे। तो मैं आपको उस पर उसका लिंक भेज दूँगा। तो आप उस पर वर्कआउट करिए, अपने आप पे वर्कआउट करिए, ठीक है। डिग्री मैटर नहीं करता है। देखो, नो डाउट, अगर कुछ सर्कमटेंसेस लाइफ में, अगर आपके लाइफ में कुछ भी परिस्थितियाँ ऐसी आई जिसकी वजह से आप डिग्री हासिल नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से आपको रोना नहीं है, उसकी वजह से आपको कोई रिग्रेट रखना नहीं है। उस चीज़ को आपको पीछे ही छोड़ के अभी आप विदाउट डिग्री, आपके पास जो सोर्सेज है वो सोर्सेज को साथ में रख के आप क्या कर सकते हो, आपको उस पर फोकस करना है। वो रोना नहीं रोना है कि यार उस टाइम पे ये हुआ था उसकी वजह से मैं डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया। ओके, होता है, हर हर इंसान की लाइफ में ऐसा आता है कि चुनाव करना पड़ता है कि ये करूँ या वो करूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। इट्स ओके, बट आपको वो सब चीज़ें छोड़ के, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ के, जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करके आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करके जाना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, आपको अगर यहाँ पे आना है, आपको कुछ परेशानी है या कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है या आपके पेरेंट्स के तरफ से आपको सपोर्ट नहीं है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके पेरेंट्स के साथ बात करूँगा और यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है मैं उनके साथ वो शेयर करूँगा, ठीक है। और देखो, पेरेंट्स का भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो इसलिए होता है क्योंकि यार आप उनके बेटे बेटियाँ हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि यार उनको आपकी चिंता है, इसलिए वो कुछ बारे में घबराते हैं, उनको क्वेरीज रहती है, ठीक है। ओके, हम उनके साथ बात करेंगे। हर चीज़, देखो, बहस करने से कभी सॉल्यूशन नहीं आता है। हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। टाइम देने के बाद हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना पड़ता है, विश्वास में लेना पड़ता है। और एक बार विश्वास लेने के बाद आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ, मैं अगर ये डिसीज़न ले रहा हूँ तो मैं इसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको उनको कमिटमेंट देना है, ठीक है। क्योंकि देखो, हर माँ बाप को कोई भी लड़का अपना आगे बढ़ता है या लड़की आगे बढ़ती है तो उनको कुछ ऐसा नहीं है कि वो दुखी होते हैं, लेकिन उनको एक चिंता होती है, क्योंकि आप कंट्री छोड़ के बाहर जाते हो ना, तो 200% चिंता होती है, ठीक है। 100% नहीं, 200%, क्योंकि बचपन छोटे से बड़ा किया है आपको, तो उनका चिंता करना भी उतना ही लाजमी है, ठीक है। तो आपको अगर इसके अलावा भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर मैसेज से बात की तो मैं मैसेज से आंसर कर दूंगा, ठीक है।
कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, कुछ डिस्कशन करना है तो मैं कॉल कर लूँगा यहाँ से। आप मुझे आपका नंबर देना, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो वो सब लिख लेना, और कौन से टॉपिक पे बात करना है वो भी एक छोटा सा मुझे मैसेज डाल देना, ताकि क्या है, अगर मुझे बात करना हो तो मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो आप वो सब्जेक्ट में थोड़ा लिख देना कि भाई मुझे ये चीज़ के रिलेटेड बात करनी है आपसे, तो हम उस हिसाब से मैं प्रिपेयर होकर आपके साथ बात करूँगा। ठीक है, तो जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं तो वो मुझे सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको गल्फ़ में करियर के लिए आप इंटरेस्टेड है, तो आप उनके साथ भी मेरे ये वीडियो शेयर करिए, और जो भी उनको हेल्प की ज़रूरत होगी हम उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा करियर बनाओ, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से प्रिपेयर करो, और हिम्मत नहीं हारनी है, कैसी भी सिचुएशन हो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच मुझे टाइम देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए। और वापस एक बार बताऊंगा कि कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर मेरे वीडियो से वैल्यू मिलता है, कुछ आपको सही जानकारी मिल रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। आपका दिन और आपका आने वाला पूरा समय बहुत बेहतर से बेहतर रहे। थैंक यू।